हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में बातचीत की थी और हमने सीखा था कि हमको कक्षा 10 के विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। और हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमको भौतिक विज्ञान पढ़ना है। पेपर में भौतिक विज्ञान आता है, लेकिन हमने सोचा कि आपकी बुक में सबसे पहले रसायन विज्ञान है। और रसायन विज्ञान इसलिए हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि आपका पहला पार्ट ही स्टार्ट किया है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए, क्लास 9th में हमने सीखा था रासायनिक सूत्र बनाना, लेकिन अब हम यहाँ पर सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाना। कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको रासायनिक अभिक्रिया बनाना, रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक सूत्र दोनों बनाने आने चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं रसायन विज्ञान की जो आपको आनी चाहिए, इनको पढ़ाते हैं और आप लोगों को ये याद करना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके बारी बारी के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि पहला हमारा ये जो आयन है, यह सोडियम आयन। देखिए, आयन होता क्या है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उस पर एक चार्ज आ जाता है। ये चार्ज या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो उसी चार्ज को हम आयन कहते हैं और चार्ज को प्लस या माइनस से शो कर देते हैं। जैसे सोडियम का जो आयन है उसका नाम है सोडियम आयन। तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसे हम धनायन कहते हैं, सोडियम धनायन। तो जिन जिन पर प्लस चार्ज आता है उनको हम धनायन कहते हैं। प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कैसे आता है, ये आप कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो भी सिखा देंगे। तो देखिए, पहला जो आयन है यह सोडियम, इसका सूत्र होता है Na+ और इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1। पोटेशियम, दूसरा होता है पोटेशियम, पोटेशियम का सूत्र K+ और संयोजकता +1। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम का सूत्र क्या है, Ca, तो यह Ca2+ होता है, इस पर +2 चार्ज होता है। फिर है मैग्नीशियम, फिर है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg2+। मैग्नीशियम आयन का सूत्र होता है, मैग्नीशियम का सूत्र तो केवल Mg होता है, लेकिन मैग्नीशियम आयन का सूत्र Mg2+ होता है। तो इसकी ये संयोजकता है वो है 2+। और एल्यूमिनियम, इसका Al3+ होता है और इस पर +3 चार्ज होता है, या इसकी जो संयोजकता है वो +3 होती है। फिर है आयरन, तो आयरन में दो बनते हैं, Fe2 और Fe3। तो Fe2 पे +2, Fe3 पे +3 होता है। फिर इसके बाद हम ऋणायन में आ जाते हैं। ऊपर वाले जितने भी हमने पढ़े ये सभी के सभी क्या हैं, धनायन है। ये इतने सभी के सभी क्या हैं, सोडियम से आयरन तक ये सभी धनायन है। अब नीचे हम कुछ ऋणायन पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम सूत्र बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसको भी एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन पे Cl- सूत्र होता है इसका और इस पर एक वैलेंसी होती है। और ऊपर जो धनायन पड़े थे इनकी सबकी प्लस में थी, तो इनकी सबकी होती है माइनस में, ऋणायन की होती है माइनस में। फिर इसके बाद ब्रोमीन, ऊपर वाला सूत्र किसका है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का आयन होता है क्लोराइड, ब्रोमीन का आयन ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, सल्फर और सल्फर का होता है सल्फाइड। तो ब्रोमाइड आयन पे माइनस चार्ज, इसका -1, आयोडाइड माइनस, तो ये -2, आयोडाइड आयन -1 होता है। इसके बाद आता है ऑक्साइड, O2 सूत्र होता है ऑक्सीजन का और इस पर -2 चार्ज होते हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो संयोजकता है वो -2 है। फिर सल्फाइड आता है और सल्फाइड की भी संयोजकता कितनी है, -2। आप इनको एक एक करके याद करेंगे और इसके बाद हम सूत्र बनाना सीखेंगे। उन सूत्र की मदद से अभिक्रिया कैसे की जाती है उनको सीखेंगे। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आयन को सीखा था, उनको याद किया था, तो पहला आयन है Na+ और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। और दूसरा ऋणायन में पढ़ा था Cl-, तो Cl- में होती है -1, ठीक है। तो देखिए, कोई सूत्र अभिक्रिया संपन्न होती है जब धनायन और ऋणायन दोनों की आपस में अभिक्रिया हो। नहीं हो सकता कि धनायन केवल धनायन मिलके अभिक्रिया हो जाए, नहीं हो सकता। सूत्र तभी बनेगा जब धनायन और ऋणायन के आपस में क्रिया करें, सूत्र से ही क्रिया होती है। देखिए, Na पर बैलेंसी कितनी है, +1 और Cl पे है -1। तो
जो Na की बैलेंसी है वो आएगी Cl की बैलेंसी के नीचे, और Cl की जो बैलेंसी है वो आती है Na की बैलेंसी के नीचे, कुछ इस तरीके से। ऐसे इसकी और इसकी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ ये बन जाएगा Na-1 और इधर Ca+1। तो चिन्ह दिखाते नहीं है बैलेंसी में, तो इसलिए ये हो जाएगा Na1 और Cl1। और क्योंकि ये दोनों बन हैं तो बन को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए ये सूत्र बनेगा NaCl। अब इसका नाम क्या होगा? हमने देखा कि ये सोडियम धनायन है और ये क्लोरीन का ऋणायन है। तो सोडियम के धनायन का नाम सोडियम होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। और क्लोरीन के ऋणायन का नाम क्या होता है? क्लोराइड। तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इसी तरीके से हम कुछ और भी सीख सकते हैं, जैसे कि H और Cl। तो देखिए H की बैलेंसी कितनी होती है? +1 और Cl की -1। तो यहाँ पर ये बनेगा H1 और Cl1। अब बन को हम शो नहीं करते हैं, तो ये बन जाएगा HCl। तो इसी का नाम है, H का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। क्लोरीन का नाम क्या होता है? क्लोराइड। नाम हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। और इसे, ये एक अम्ल है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और बनाते हैं इससे। कि ये है Mg और Cl। तो यहाँ पर Mg भी होता है +2, तो यहाँ पर ये 2 दर्शाते हैं। Cl पे -1, तो 1 दर्शा देंगे। तो अब Mg की जो बैलेंसी है वो Cl के नीचे और Cl की बैलेंसी Mg के नीचे। तो ये क्या बनेगा? Mg1 और Cl, ये 2 इस पे नीचे आएंगे, तो Cl2। अब क्योंकि 1 को दिखाते नहीं है तो हम इसे क्या बना देंगे? MgCl2। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम Mg क्या है? मैग्नीशियम। और क्लोरीन का है क्लोराइड। हमारा जो सूत्र है इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और बनाते हैं कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम पे 3+ होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। 2- लिख सकते हैं इसे। तो इसकी बैलेंसी इसके नीचे और इसकी जो बैलेंसी है वो इसके नीचे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Al, 2 इसके नीचे आएंगे, 2। अब O लिखेंगे, ये 3 इसके नीचे आएंगे, Al2O3। यहाँ पर ये क्या सूत्र बनेगा? Al क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ लिख लेंगे एल्यूमिनियम। और ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे। अब इसका उल्टा भी होता है। यदि कहीं पर NaCl आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें Na धनायन है, Cl ऋणायन है। ऐसे अगर MgCl आ जाए, MgCl2, तो इसमें Mg क्या है? धनायन और Cl ऋणायन। ऐसे यहाँ पर Al2O3 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो Al है धनायन है और O2 ऋणायन। Al की बैलेंसी यहाँ पर ये रही, तो Al की बैलेंसी 3 हो जाएगी और ऑक्सीजन की बैलेंसी ये रही। अगर यहाँ पर बात की जाए तो Cl की बैलेंसी यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के साथ कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि Cl की बैलेंसी 1 है और Cl के साथ में 2 है। ये किसकी बैलेंसी है? ये है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। एक और समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी होती है? 2+,
और ऑक्सीजन की 2-। तो यहाँ पर अब बैलेंस ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम पे लगेगी ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये 2 हो गई, और ऑक्सीजन पे लगाएंगे मैग्नीशियम की वैलेंसी, तो ये भी 2 हो गया। अब एक समानुपात नियम है 9th में, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे उसके अनुसार कि परमाणु जो है सभी समान अनुपात में होते हैं, किसी भी अणु में परमाणु समान अनुपात में होते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये MgO। इसका नाम क्या है, वही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना, तो ये हो जाएगा ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। है कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी आयन होते हैं जिनसे हमें अभिक्रियाएं बनानी होंगी, तो जब यूज आएंगे आयन तो हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे। इसके लिए आपको ये करना है कि एक रफ कॉपी ले लें, उस पर भी आयन को लिख लें। जो आयन अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे उनको याद कर लें। अभी तक जितना काम कराया है का आप घर पे रिवीजन करें। उम्मीद करते हैं कि इतना काम आपको समझ में आया होगा।